नमस्कार, मैं हूँ बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी कपिल की, जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। उसके दादा दादी गांव में रहते थे। गांव में उनकी खेती थी। उसके दादा खेती की देखभाल किया करते थे। कपिल हर छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ गांव जाया करता था। अभी कपिल 12-13 साल का लगभग हो गया था। इस बार उसके पिता को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी और वे चाह रहे थे आधी छुट्टियों के बाद गांव जाए। लेकिन कपिल जिद करने लगा, उसे गांव जाना है। कपिल ने अपने पिता से कहा कि मैं अकेला गांव चला जाऊंगा, मुझे रास्ता मालूम है, प्लीज़ आप मुझे भेज दो, मेरी टिकट निकाल दो। पापा बहुत समझाते हैं लेकिन कपिल नहीं मानता है। कपिल के पिता ने कपिल को अकेले भेजने का प्लान किया। रास्ते में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स के बारे में उसे जानकारी दी, उसे आगाह किया, उसे सावधान किया। फाइनली जाने वाला दिन आ गया। उसके पापा उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए। खिड़की से उन्होंने सारी नसीहत फिर से दोहराई और कहा, बिल्कुल सावधानी से जाना। पापा ने जाते वक्त कपिल को एक लेटर दिया और कहा, जब तुम्हें डर लगे तो तुम इस लेटर को निकाल कर पढ़ लेना। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और देखते देखते पापा उसकी नज़रों से ओझल हो गए थे। अभी कपिल बहुत उत्साह में था और अपनी सीट पर बैठा था और एक कॉमिक पढ़ने लग जाता है। कुछ पैसेंजर आते हैं, कुछ उतरते हैं, नए नए पैसेंजर आ रहे थे। सबके साथ कोई ना कोई लोग थे, कुछ अकेले भी थे बड़े लोग। लेकिन कपिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। घंटों बाद ट्रेन में एक ऐसे पैसेंजर चढ़ते हैं जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी। कपिल उन्हें देखकर बिल्कुल डर जाता है। अब उसे अपने अकेले होने का एहसास होने लगा। उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वो सामने बैठे व्यक्ति का चेहरा उसे दिख रहा था। तभी उसे अपने पापा की याद आती है। वो चिट्ठी, जैसे चिट्ठी निकालता है, पढ़ता है, बेटा तुम चिंता मत करना, मैं नेक्स्ट बोगी में ही हूँ। पढ़ते ही कपिल के चेहरे पे बहुत बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अब वो बिल्कुल निश्चिंत था। कपिल को लग रहा था मेरी रक्षा करने वाला इस ट्रेन में कोई है। ठीक वैसे ही भगवान जब हमें धरती पर भेजते हैं तो हमारे साथ आते हैं। हर वक्त वे हमारी रक्षा करते हैं। फिर भी हम डरते हैं और ये सोचते हैं भगवान हमारे साथ नहीं, कहीं दूर है और वहाँ उन्हें तलाश करने की कोशिश करते हैं। हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ है ना? सोचो सोचो। थैंक यू।